कल कल करती नदियों से लेकर ऊंचे लंबे पहाड़ों तक, छोटे छोटे गांवों से लेकर शहरों के बागानों तक विकास की डोर थामे प्रदेश सरकार चल रही है। सम्मान हो हर नारी का, मामा की मेहनत सफल रही। मध्य भारत स्थित मध्य प्रदेश की महिलाओं के विकास की कहानी शुरू हुई थी शिवराज सरकार के सत्ता में आने के बाद, जिसने अंधकार से घिरे हुए कल को एक सुनहरे वर्तमान में बदल दिया है। वो निरंतर बढ़ते जा रही है, कल को एक सुंदर दिशा देने की ओर। आने वाली सदी जो है ना, वो पूर्ण रूप से महिला सशक्तिकरण की रहेगी और आप देखना भारत के विकास में बहुत सराहनीय योगदान महिलाओं का रहेगा। हम सब मिलके भारत को प्रगतिशील बनाएंगे और एक सुरक्षित वातावरण देंगे। और इस दिशा में आगे बढ़ने के सरकार के मंत्र हैं महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण, बेटियों के जन्म पर उत्सव व उनकी बेहतर शिक्षा, विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा का ना होना, रोजगार एवं स्वरोजगार के पूरे अवसर व उनकी संपूर्ण सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। महिला जब घर से बाहर नहीं निकलती थी, अक्सर उसको पीछे ही खींचा जाता था। आज सब क्षेत्र में कहीं पर भी जाओ, सब जगह आपको महिला ही मिलेगी। सरकार का महिला विकास मॉडल कल की उन बड़बोली बातों जैसा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी कारगर है और इसका प्रमाण देता है 2022 से 2023 का जेंडर बजट, जो कि कुल बजट का 32.7% है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुमन हेल्प डेस्क, जननी सुरक्षा योजना एवं डिलीवरी सेंटर, किशोरी बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक और करियर संबंधी समस्याओं के लिए उमंग हेल्पलाइन का सफल संचालन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घरों में शौचालयों का बनना, 100 करोड़ रुपए के नारी सम्मान कोष की स्थापना, 2022 की नई स्टार्टअप नीति में महिला स्टार्टअप्स को विशेष स्थान दिया जाना, आहार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जल जीवन मिशन एवं महिलाओं के हक में ऐसी कई स्कीम्स का प्रारंभ होना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नए युग की शुरुआत है। किसी भी योजना में शासन के विभिन्न विभागों से यदि कोई बैंक से लोन लेती है और उसमें जब उसको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो उसमें उसको 2% का सबवेंशन भी उसमें पृथक से प्रदान किया जा रहा है। लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की उम्र की पात्र बहनों को 1000 रुपए की सहायता राशि हर माह दी जाती है। इस राशि का उपयोग बहनें स्वयं एवं परिवार के हित के लिए कर रही हैं। महिला को सशक्तिकरण में सबसे अंदर जो सशक्तिकरण है, वो इंटरनल सशक्त होना बहुत ज़रूरी है महिला को, क्योंकि हम अंदर से सशक्त रहेंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, हम डिसीजंस ले पाएंगे। पहले की महिलाएं डिसीजन नहीं ले पाती थी, लेकिन आज की महिला डिसीजन लेती है, काम करती है, बाहर निकलती है। और सबसे बड़ा, महिला तब खुश रह सकती है, तब सशक्त हो सकती है जब उसे स्वतंत्रता का अधिकार हो। प्रदेश के 60,203 ग्रामों में नगरीय वार्डों में लाडली बहना सेना का गठन किया जा चुका है। अब तक 8 लाख बहनें लाडली बहना सेना में शामिल हो चुकी हैं और सरकार इस आंकड़े को 18 लाख बहनों के साथ और बढ़ाने के प्रयास में कार्यरत है। आने वाले समय में दी जाने वाली राशि भी 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी और इस तरह लाडली बेटियों के साथ सरकार लाडली बहनों के भविष्य को भी उज्जवल बनाने में समर्थ होगी। नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, पर उस पूजन को वही समाप्त करके उसकी जो भूमिका है, उस भूमिका को भी आगे लाने के लिए महिला सशक्तिकरण की बेहद आवश्यकता है। आज महिला पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के आगे चल रही है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, महिलाओं का योगदान उतना ही है जितना कि पुरुषों का। बात शिवराज सरकार की हो और मामा की लाडलियों की नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2007 को हुआ और आज ये लाडली लक्ष्मी परिवार
46 लाख बेटियों का हो गया है। योजना के अंतर्गत अब तक 366 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बेटियों को दी जा चुकी है। संशोधित रूप में लागू होने पर अब ग्रेजुएशन में प्रवेश के समय 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान आ गया है और इस प्रकार सरकार परिवर्तन और प्रगति का हाथ थामे बेटियों के एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को जिस क्षेत्र से आज निचले स्तर से उठाया जा रहा है ना, रोजगार के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो, आज महिलाएं धीरे धीरे तरक्की की ओर हैं और हम चाहेंगे कि हर महिला आगे बढ़े। हर क्षेत्र में महिला है तो आज भी है और कल भी है। लाडलियों की शिक्षा पूर्ण होने के साथ साथ उन्हें श्रेष्ठता की ओर ले जाना उनके मामा का सपना है और इस सपने को पूरा करने की पहल में इस वर्ष ई स्कूटी योजना की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़कर कक्षा 12वीं में टॉप करने वाले बेटे बेटियों का सम्मान सरकार द्वारा उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी की भेंट के रूप में दिया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष करीब 9,000 छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे और मध्य प्रदेश अग्रसर होता रहेगा सक्षम छात्रों की सेना को तैयार करने में। इस सेना के साथ ही एक और सेना भी तैयार की जा रही है, सक्षम, समर्थ एवं सशक्त माओं की सेना। इंडिपेंडेंट हैं हम सारी महिलाएं कि अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपना जीवन अपन वो खुद स्वयं कर सकती है, ना उन्हें अपने हस्बैंड पे भी डिपेंड नहीं है कि 1,000-2,000 रुपये मांगने की किसी से ज़रूरत नहीं है। वो अपना छोटा सा घरेलू उद्योग कर सकती है जिसकी वजह से अपने बच्चे पाल सकती है। एक बेटी की मां होना बड़े ही गौरव की बात होती है और इसी गौरव को उत्साह का रूप देते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 32,000 लाडली बालिकाओं की माताओं को भी स्व सहायता समूह का सदस्य बनाया गया है। महिला स्व सहायता समूहों का सीधा प्रभाव घर के आर्थिक विकास और समृद्ध जीवन पर पड़ता है। पोषण आहार संयंत्रों का संचालन, समर्थन मूल्यों पर फसल खरीदी, यूनिफॉर्म निर्माण, बिजली कर वसूली, दीदी कैफे, मास्क सैनिटाइजर निर्माण जैसे कार्यों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भागीदारी है। अब तक 5,800 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज समूहों को दिया जा चुका है। वह आजीविका पोर्टल के माध्यम से अब तक 700 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पाद बेचे जा चुके हैं। साथ ही प्रदेश में आजीविका एक्सप्रेस वाहनों का संचालन भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है। अपनी ऐसी ही एक नई पहल के साथ मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बन गया है जहां 2 करोड़ से कम आय वाले टोल टैक्स के बैरियर का संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। वह आय का 30% हिस्सा स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा। जहां एक तरफ स्व सहायता समूह महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, वहीं सरकार उनकी सुरक्षा का भी पूर्ण ध्यान रख रही है। कल महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध चरम पर थे, आज उन्हीं अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश में 950 महिला ऊर्जा डेस्क एवं हर जिले में एक महिला थाने की स्थापना की गई है। मासूम बेटियों से दुराचार करने वालों के विरुद्ध फांसी की सजा का प्रावधान बनाया गया है। बुरी नीयत और गलत नजर से देखने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं एवं बहला फुसलाकर विवाह करने और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम भी लागू किया गया है। वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं के साथ ही स्वयं सिद्धा कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 50,000 से अधिक बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो बताता है कि कैसे प्रदेश सुरक्षित वातावरण एवं समृद्धता की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़कियों के बारे में लोगों की सोच बदली है और लोग अब पहले जैसा नहीं सोच रहे हैं। अब लड़कियों के बारे में बाकायदा उनको पढ़ाने लिखाने में, आगे बढ़ाने में उतना ही लड़कों के बराबर से उनको मौका दे रहे हैं। एक समृद्ध समाज की पहचान है उसकी सशक्त महिलाएं व एक सक्षम प्रदेश की पहचान होते हैं उसके समर्थ बच्चे और इसी मंत्र का पालन शिवराज सरकार निसंकोच कर रही है।
चाइल्ड बजटिंग शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, कोविड बाल सेवा योजना, आंगनवाड़ियों को सर्व सुविधा युक्त बनाना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एवं 5 वर्ष तक के बच्चों में अति गंभीर कुपोषण दर का गिरना सरकार के सफल प्रयासों को दर्शाता है। इस तरह हमने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों और महिलाओं के संघर्ष के संयमित मेल से महिलाओं के विकास का झंडा कैसे लहरा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा एवं हर क्षेत्र में समर्पण के भाव से कार्य किए जा रहे हैं, जिसे महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण कहना उतना ही सही होगा जितना कि जन्म के रिश्ते के बिना माननीय मुख्यमंत्री जी को मामा कहना है। सिर्फ एक घर को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को मिल रही हैं ऐसी नारियां जो स्वयं व अपने परिवार के आज को तो सुंदर बना ही रही हैं, साथ ही गढ़ रही हैं नींव एक उज्जवल भविष्य की, एक समर्थ प्रदेश की, एक आत्मनिर्भर भारत की। और ऐसी प्रदेश सरकार की सच्ची नीतियों को, उसके निष्काम प्रयासों को और नेक इरादों को हम नमन करते हैं।